नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मराठा सीरीज में नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पेशवा। क्या है? पेशवा। और इन पेशवाओं के समय में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शिवाजी के समय, क्या है, शिवाजी के समय अष्ट प्रधान हुआ करते थे। क्या होते थे? अष्ट प्रधान। और इन प्रधान में सबसे प्रमुख पद था, उनका नाम था पेशवा। क्या था? पेशवा। और इसी पेशवा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पेशवा के पद की प्रमुखता कब बढ़ी, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि पेशवा महत्वपूर्ण कब हो सकता है। जैसे आप देखेंगे, जब कोई शासक मजबूत अवस्था में होगा, क्या होगा? जब कोई शासक मजबूत अवस्था में होगा तो क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं? क्या हम उसका कुछ भी कर नहीं सकते हैं। लेकिन शासक कमजोर होगा, क्या होगा? शासक कमजोर होगा, या फिर शासक के घर में गृह युद्ध चल रहा हो। क्या हो? शासक के घर में गृह युद्ध चल रहा हो, तब क्या होगा? जो उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी, क्या होगा? पद पर जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा? उस चीज का फायदा उठाएगा। उसी तरीके से ये जो पेशवा का पद था, क्या है, पेशवा का जो पद था उस समय लगभग 1707 की बात है। कितने की? 1707 की बात है। उस समय साहू जी को, किसको? साहू जी को किसने छोड़ा था? मुअज्जम ने छोड़ा था। किसने छोड़ा था? मुअज्जम ने, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, उसने छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मराठा का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम था ताराबाई। क्या था? ताराबाई मराठों का नेतृत्व कर रही थी। और मुअज्जम ने क्या किया था? साहू जी को छोड़कर इन दोनों में लड़ाने की कोशिश की थी। तो इसी संघर्ष में क्या होगा? इसी संघर्ष में इन दोनों में क्या होगा कि पेशवा का पद प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशवा का पद प्रमुख हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इससे पहले पेशवा की कोई बात नहीं करते हैं। जहां से पेशवा के पद को प्रमुखता मिलती है, हम वहां से ही बात करते हैं। पेशवा का जो पहले पेशवा माने जाते हैं उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या है? बालाजी विश्वनाथ। ये मान लीजिए कि स्वतंत्र टाइप के व्यक्ति थे। कैसे थे? स्वतंत्र टाइप के व्यक्ति थे। और आज हम बात करने वाले हैं बालाजी विश्वनाथ की। और दूसरे पेशवा का नाम है बाजीराव प्रथम। क्या है? बाजीराव प्रथम। और तीसरे का नाम है बालाजी बाजीराव। क्या है? बालाजी बाजीराव। इस समय आप देखेंगे कि शासक कौन था? साहू थे। कौन थे? शासक साहू थे। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखशियर। कौन था? फर्रुखशियर। और ये टाइम जो था 1717 से 30 का। कितना? 1730 का। इस समय जो होगा, उस समय क्या होगा? मुगल बादशाह फर्रुखशियर से कौन संधि कर लेगा? बालाजी विश्वनाथ संधि कर लेगा, जिससे क्या हो जाती है? मराठों की स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है? मराठों की स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। इसलिए बालाजी विश्वनाथ का प्रभाव बढ़ता जाता है। क्या होता है? बालाजी का विश्वनाथ का प्रभाव बढ़ता जाता है। और आगे चलकर क्या हो जाती है? 1720 है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होगी तो इस पद के लिए, किस पद के लिए? पेशवा के पद के लिए संघर्ष की अवस्था बन जाएगी। किसकी? संघर्ष की अवस्था बन जाएगी। उसी में से उनका पुत्र खड़ा होता है, जिसका नाम है बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम की उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष थी। कितनी? 17 से 18 वर्ष थी। तो इसमें यह होता है कि कौन बनेगा पेशवा? तो किसका प्रस्ताव आता है? बाजीराव प्रथम का। तो वहां के कुछ मंत्री क्या होगा? वहां के जो कुछ मंत्री होंगे वो हंसना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? हंसना शुरू करेंगे। कहेंगे ये तो छोटा सा बालक है, ये क्या कर पाएगा, इसे पेशवा बनने का कोई अधिकार नहीं है।
तो होगा क्या कि एक परीक्षा होगी जिस परीक्षा में बाजीराव प्रथम को पास होना होगा। उसमें क्या होता है कि मतलब कि जैसे आप बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि एक तना ऐसे टीला बनाया जाता है और उस टीले के ऊपर एक फ्लैग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक फ्लैग बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर आप इस योग्यता को धारण करते हैं तो आप क्या करें, इस पर निशाना मतलब कि फ्लैग पर निशाना लगाइए। और होता भी क्या है कि ये निशाना लगाते हैं, क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं और इसमें क्या होता है, वो कहाँ पे मारते हैं, तने पे मारते हैं और तने से निकलते हुए वो आर पार हो जाती है और झंडा थोड़ी देर में गिरता है। तो जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं कि इसका निशाना तो चूक गया। तो उस समय जब फ्लैग गिर जाता है तो वो साहू जी के सामने बोलता है कि मेरा उद्देश्य ये है कि जो मुगल साम्राज्य क्या है, ये मुगल साम्राज्य एक पेड़ के जैसा है। कैसा है? एक पेड़ के जैसा है और मुझे क्या, सूखे पेड़ के जैसा है और ये तना क्या है, कमजोर है। क्या है? ये तना कमजोर है। मुझे क्या करना है, इस तने पे वार करना है, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। क्या होगी? शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, जिसकी बात से साहू जी काफी प्रभावित होते हैं और पेशवा किसे बना देते हैं, बाजीराव प्रथम को बना देते हैं। और यहीं पर एक बात कहते हैं साहू जी कि बाजीराव प्रथम योग्य पिता की योग्य संतान है। क्या कहते हैं? योग्य पिता की योग्य संतान है। इनका जो टाइम पीरियड ये रहा और दूसरा जो इनका टाइम होगा 1720 से, क्या है, 1720 से 40, कितना, 1720 से 40 इनका टाइम पीरियड रहा है। उस दौरान इन्होंने शासन किया। क्या है? उस दौरान इन्होंने शासन किया और इस शासन के दौरान इन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति के वैभव को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। क्या किया था? मराठा शक्ति के वैभव को बहुत ज्यादा बढ़ाया था और इन्होंने कहा था कि मुझे मराठा की शक्ति को अटक से कटक ले जानी है। कहां ले जानी है? अटक से कटक ले जानी है। मतलब कि अपने आकार को बहुत बड़ा करना है। क्या करना है? अपने आकार को बहुत बड़ा करने का कार्य करने की बात कौन करता है? बाजीराव प्रथम। और ऐसा वो करते भी हैं, ऐसा वो करते भी हैं। कहते हैं कि इन्होंने 1737 में, क्या है, 1737 में किस पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह रंगीला पर, जो उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था। और मुगल बादशाह पर आक्रमण करके, और ये कहते हैं ये इसका सबसे द्रुतगामी अभियान था। क्या था? द्रुतगामी मतलब सबसे तेज में किया गया अभियान था। इसमें यह अभियान के लिए जो टाइम था वो कम से कम 15 दिन का रास्ता था, लेकिन बाजीराव ने इस समय को 2 दिन में परिवर्तित कर दिया। कितने दिनों में परिवर्तित कर दिया? 2 दिनों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि बालाजी बाजीराव हरदम विवादों में घिरे रहे। कैसे? विवादों में घिरे रहे। इनके साथ एक इस्लामिक महिला बाजीराव मस्तानी, किसका? मस्तानी का नाम आता है, जिससे बताया जाता है कि इनका क्या था? प्रेम संबंध था। क्या था? प्रेम संबंध था, जिससे इनका जो पारिवारिक जीवन था वो क्या था? थोड़ा सा संकटपूर्ण या फिर ये कह लीजिए अशांतिपूर्ण। जैसे आप समझिए कि अगर एक ही घर में 2 महिलाएं होंगी तो क्या होगी? समस्या हो जाएंगी। जैसे कि आप किसी को शादी करके लाए हो और दूसरी क्या हो, ऐसे आप प्रेम संबंध में लाओगे तो क्या होगी? दिक्कत होगी। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि बाजीराव प्रथम का जो पारिवारिक जीवन था वो थोड़ा सा अशांतिपूर्ण रहा होगा। क्या होगा? अशांतिपूर्ण रहा होगा। लेकिन बालाजी बाजीराव का जो समय है, ऐसा बताया जाता है कि मराठों के समय में, मराठा के समय में जो पेशवा का जो पद था वो स्वर्णिम काल में किसके समय पहुंचा था? बाजीराव प्रथम के समय में ही पहुंचा था। अंततः इन्हें दूसरी चीज और इन्होंने क्या किया था? छापेमारी। क्या है? छापेमारी युद्ध का दूसरा प्रयोग सबसे अच्छा किसने किया था? बाजीराव ने किया था। इससे पहले इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे छत्रपति शिवाजी। कौन थे? छत्रपति
शिवाजी थे। और अंततः इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बात आती है बालाजी बाजीराव की। किसकी? बालाजी बाजीराव की। और इनका टाइम पीरियड है 1740 से 61। कितना? 1740 से 61। इसी समय 1749 में, कितना? 1749 में मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? साहू जी की मृत्यु हो गई थी। जैसे इनके समय में पेशवा का पद बहुत ज्यादा उच्च स्थान पे पहुंच गया था, तो इनका पुत्र भी जो होगा वो भी इस गरिमा को बनाए रखेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे एक संधि होती है जिस संधि का नाम है संगोला की संधि। क्या है? संगोला की संधि। संगोला की संधि से जो मराठा साम्राज्य के शासक हुआ करते थे उनकी शक्ति समाप्त प्राय हो गई और संपूर्ण सर्वोसर्वा कौन हो गया? पेशवा हो गया। कौन हो गया? पेशवा हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में यह संधि हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इस समय अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और दूसरी तरफ इनका जो अटक से कटक, क्या है, कटक तक का जो सैन्य अभियान था उसमें एक चीज और होती है, जब आप किसी सीमा का अतिक्रमण करते हो, क्या है, किसी सीमा का अतिक्रमण करते हो तो वहां का जो पड़ोसी राजा होगा वो भी तो प्रतिरोध जाहिर करेगा। उसी तरीके से उस समय अफगानिस्तान में क्या होगा, एक अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली होगा जो क्या कर देगा 1761 में, क्या है, 1761 में युद्ध करेगा और इस युद्ध का नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध से ये साफ हो गया कि मराठे अब भारत में शासन नहीं करेंगे। कौन शासन करेगा ये तो बात हो ही नहीं रही थी, ये चीज साफ भी हो गई थी कि मराठा या फिर पेशवा भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। इससे ये सारी चीजें स्पष्ट हुई। और इसी के साथ जब हम पानीपत की बात कर रहे हैं तो पानीपत के दो और युद्ध हुए हैं। एक का नाम है 1526 में एक युद्ध हुआ था जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और युद्ध क्षेत्र में ही इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है और मुगल साम्राज्य के स्थापना होती है। नेक्स्ट होता है 1556 में। कब होता है? 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है। यह युद्ध अकबर वर्सेस हेमू के मध्य लड़ा गया। किसके? अकबर वर्सेस हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें ऐसा कह सकते हैं द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, क्या है, हुमायूं के मृत्यु के पश्चात उन्हें सत्ता प्राप्त करने के लिए कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और यह कब लड़ा गया था? 1556 में। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख लेंगे, क्योंकि होगा क्या, मैंने तो आपको सारी डेटे फैक्ट बता दी, लेकिन आपको क्या है इन सब चीजों को याद रखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को लिख के रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप चाह कर भी थोड़ी चीजें याद नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास नोट्स नहीं होगा तब थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, हेड डालेंगे पेशवा। क्या डालेंगे? पेशवा। पेशवा। अब पेशवा में प्रथम नाम सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। दूसरा नाम आप लिखेंगे बाजीराव प्रथम। क्या है? बाजीराव प्रथम। ठीक है। बाजीराव प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो लिख लीजिएगा 1720 से 40। ठीक है। इसमें लिखिएगा अपने पिता
बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम शासक बना, पेशवा बना। कौन बना? पेशवा बना। और पेशवा पद को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का कार्य किया। नेक्स्ट, शिवाजी के पश्चात छापेमार गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर बात है। बाजीराव प्रथम ने यह कहा कि हमें इस सूखे वृक्ष मतलब कि दिल्ली से सूखे वृक्ष के तने पर वार करना चाहिए। शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी ने बाजीराव प्रथम को साहू जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि यह योग्य पिता की योग्य संतान थी। ठीक है, साहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता की योग्य संतान कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर सबसे द्रुतगामी आक्रमण किया। ठीक है,
आक्रमण किया और संधि की कि जब तुम्हारे ऊपर कोई अटैक होगा तब क्या करेंगे, हम तुम्हें सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। तो नेक्स्ट यहीं पर नोट करके लिखना, 1739 में नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण किया। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, करनाल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, करनाल के युद्ध। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, करनाल के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट बात, इसमें क्या हो जाती है, 1740 में ही किसकी मृत्यु हो जाती है, नादिर शाह की, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब मस्तानी का संबंध किससे है, वो भी बाजीराव प्रथम से ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बालाजी बाजीराव। कौन है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, इसमें क्या किया, अपने पिता और दादा दोनों का नाम जोड़ के अपना नाम रखा था या फिर रखा गया। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, ये शासक कौन रहा है, 1740 से 61 तक यह शासक रहा है। और ऐसा बताया जाता है इसके समय में मराठा सर्वोच्च शिखर पर था और इसी के समय में पतन भी होता है। तो लिखिएगा, इसी के समय मराठा सर्वोच्च शिखर पर था और इसी समय पतन भी होता है। ठीक है, यहीं पर लिखिएगा, 1750 में संगोला की संधि के साथ सर्वोच्च शक्ति पेशवा के पास चली गई, पेशवा के पास चली गई। ठीक है, नेक्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 में। होगा क्या कि यह युद्ध बहुत ही भयानक होता है। इस युद्ध में मराठा परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें से कोई व्यक्ति ना मारा गया हो। तो दोस्तों, हमने देखा इन सब चीज़ों के बारे में, और इसी के साथ दो और युद्ध लिख लेना पानीपत के, जिसका नाम पानीपत प्रथम 1526, दूसरा पानीपत द्वितीय 1556। ठीक है, एक इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, फर्स्ट इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। विजय किसकी होगी, बाबर की। सेकंड अकबर
वर्सेस हेमू। ठीक है, विजय किसकी होगी? अकबर की होगी। तो दोस्तों हमने देखा पेशवाओं के कुछ प्रमुख चीजों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। किसके? आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।